ब्रेन की बात कर रहे थे, राइट। तो बात क्या कर रहे थे हम कि मस्तिष्क के नीचे एक सितारा बैठा हुआ है, वो संकल्प करता है और उससे वो एनर्जी, जैसे मैं बहुत सुखी हूँ तो सुख की एनर्जी ब्रेन में जाती है, वो न्यूरॉन्स को एक्टिव कर देती है, आपस में जोड़ देती है, सर्किट बन जाता है, संस्कार पड़ जाता है, ठीक है। इससे उल्टा अगर मैं ये संकल्प बार बार करता हूँ कि मेरा गुस्सा ऐसा ही है, कहते हैं ना, या तुम्हें मेरे गुस्से से डर नहीं लगता, मेरे गुस्से से तो अच्छे अच्छे डरते हैं, ओ मैं अपना काम ऐसे निकाल लूँ, नहीं भाई गुस्सा तो करना चाहिए, देख बिना गुस्से के काम थोड़ी ना होता है, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है भाई साहब। तो ये क्या हो गया, हमने बहुत स्ट्रॉन्ग, मजबूती से, आत्मा से ये संकल्प करवाया है कि यू आर एंग्री सोल, जैसे हम कह रहे थे आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ एंग्री सोल, मैं बहुत गुस्से वाली आत्मा हूं। तो वहां से ऊर्जा तो निकलेगी, तो कौन सी ऊर्जा निकलती है, ब्लैक, डार्क। जब वो जाती है मस्तिष्क में तो वो क्या करेगी, वो जो वो लिया वाले न्यूरॉन थे ना उनको एक्टिव करती है, उनको एक्टिव करती है। और इससे क्या होता है, जो हमारे मस्तिष्क का जो अग्रणीय भाग है, आगे वाला, ये वाला, ये इस एरिया को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का भी मस्तिष्क, और इंग्लिश में मेडिकल भाषा में इसे कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे बता रहा हूं, मेडिकल भाषा में इसे ये कहते हैं, इस वाले एरिया को। इसी में हमारा लॉजिकल माइंड होता है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में बाह्य मन, यानी चेतन मन, वो यहां होता है, बुद्धि यहां होती है। लेकिन जब हम एंगर क्रिएट करते हैं ना, सबसे बड़ा डैमेज हमारे मस्तिष्क में यहीं पे होता है। कहां होता है, यहां, यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा डैमेज हो जाता है एंगर करने पर, यानी काम वासना के विचार आते हैं, एंगर करते हैं, अहंकार रखते हैं, ये डैमेज होने लगता है। इसीलिए आप सभी अनुभवी हैं, आप किसी भी विकार का नाम ले लीजिए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, जब भी आत्मा इसके वश होती है, क्या कहती है, मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया, कहते हैं ना, कहते हैं ना, कहते हैं। उसी वक्त जैसे ये थॉट क्रिएट करते हैं, ये तुरंत का तुरंत डैमेज होने लगता है, और जो जितना ज्यादा विकारों के वश होगा ये उतना ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसी के लिए मैंने वैज्ञानिकों की वो टर्म आपको दिखाई थी कि 14 महीने वाली और 1 महीने वाली, ये वही है। अगर इसे हम हील करना चाहते हैं ना, वास्तव में इसका एक ही साधन है, और वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन। परमात्मा हमें बहुत सुंदर बातें बताते हैं, बहुत सुंदर शिक्षाएं देते हैं, हमें लक्ष्य देते हैं। क्या लक्ष्य दिया उन्होंने हमें, नर ऐसी करनी करे कि नारायण पद को पाए, नारी ऐसी करनी करे कि लक्ष्मी पद को पाए। वो नर और नारी कहाँ ऐसी करनी करेंगे जो नारायण लक्ष्मी पद को पाएंगे, इसका मतलब वो अब है, ठीक है, क्योंकि अभी लक्ष्मी और नारायण तो नहीं है, लेकिन नर और नारी आपके सामने है। तो लक्ष्य हमें क्या मिला, क्या मिला लक्ष्य है, हाँ, क्या लक्ष्य मिला हमें। आप अपने जीवन में अगर लक्ष्य के बिना जी रहे हैं तो सबसे पहले एक चीज की कमी हो जाती है, वो है एकाग्रता की कमी। अभी आप बाहर निकलिए यहां से और आपको ये नहीं पता कि मेरा लक्ष्य कहाँ है, मतलब मुझे कहाँ जाना है, तो आप कहाँ एकाग्र होंगे। कभी यूं भटकेंगे, कभी यूं भटकेंगे, कभी यूं भटकेंगे, लक्ष्य नहीं पता मुझे जाना कहाँ है। जैसी एकाग्रता की कमी होती है तो हमारे अंदर, जो मैं हैप्पी हॉर्मोन्स की बात कर रहा था ना, उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है डोपामाइन, उसकी कमी हो जाती है। जिसके लिए कहते हैं ना, पता नहीं मूड बड़ा खराब है, मूड अच्छा नहीं रहता। जिन आत्माओं का कोई लक्ष्य नहीं होता उनके अंदर ब्रेन में डोपामाइन क्रिएट बहुत कम होता है। इसलिए लक्ष्य जरूर होना चाहिए। आप ये नहीं बहुत बड़ा लक्ष्य, मतलब लक्ष्मी नारायण का बना लिया आपने, वो तो सबने बनना ही है, लेकिन छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए।
जैसे सपोज करो आप में से शरीर में किस किस को प्रॉब्लम है, जरा हाथ उठाना, उसकी दवाई बताऊंगा, उठाओ। क्या प्रॉब्लम है, कोई माता बोलना चाहेगी? जो बोलेगी उसी के हिसाब से क्लास चलेगी आगे। हाँ हाँ जी, आपके घुटनों में दर्द रहता है? कहाँ पे? बॉडी में दर्द रहता है। हाँ, मेरा लक्ष्य ये है कि मुझे अपनी बॉडी को दर्द से मुक्त करना है, ये मेरा लक्ष्य है। जैसे मैं ये लक्ष्य बनाती हूँ तो लक्ष्य बनाते ही जब मैं ये कह भी रही हूँ ना कि मुझे अपनी बॉडी को दर्द से मुक्त करना है, तो आप देखेंगे एक हल्का सा विजन आपकी आंखों के सामने तैर गया होगा, एक परफेक्ट बॉडी का। तैरा या नहीं तैरा? जैसे मैंने लक्ष्य बनाया, एक परफेक्ट बॉडी का विजन सामने आया नहीं आया? मैं कल ये बनूंगा, विजन सामने आया नहीं आया? लक्ष्य सामने आया। जैसे ये लक्ष्य मुझे दिखाई देगा, मेरे मन में एक छोटी सी आंतरिक खुशी बनेगी। होती है खुशी, ये खुशी ही इस हार्मोन्स के कारण बन रही है, जिसको हम डोपामाइन कह रहे हैं। इसके हम गोलियां खाते हैं, गोलियां खाते हैं इसकी स्टोर से लेके कि जी डॉक्टर ने लिख दी है दवा। आप कई बार तो हमें पता ही नहीं था क्या क्या गोलियां लिखी हुई है, बस खा रहे हैं। ये देखो राजयोग में क्या होता है। लक्ष्य रखा, मुझे अपनी बॉडी को परफेक्ट बनाना है, लक्ष्य हो गया। दूसरा काम एफर्मेशन, जिसको हम कहते हैं स्वयमान। क्या कहते हैं? जैसे आप स्वयमान लेते हैं, स्वयमान का मतलब होता है अपने मन को मान देना। क्या? बोलिए जरा। हम में से कौन कौन है जो ये चाहता है कि हमारा कोई हमें कोई मान दे, सम्मान दे, हमारी प्रशंसा करे, हम कुछ अच्छा करते हमारी शाबाशी करे? कौन कौन है? सब ऐसे करे? नहीं जी, हम तो बिल्कुल नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। हम सबके मन में एक भी व्यक्ति इस धरती पे इस चीज से अछूता नहीं है कि उसके मन में ये ना आए कि उसे सराहा जाए। अनटिल अनलेस वो संपूर्ण नहीं बन गया तो उसे सराहा जाए। अब एक बात बताइए, इस दुनिया में कितने लोग आपको मिलेंगे पूरे दिन जो आपको सराह रहे हैं? कितने मिलते हैं? कितने मिलते हैं? बोलिए, सच बताइए, कितने मिलते हैं? एक भी नहीं मिलता। मैं जी करी, एक भी नहीं मिलता है? कितने दुख से बोला, एक भी नहीं मिलता है? एक भी नहीं मिलता। ये सच बात है। गिराने वाले ज्यादा मिल जाएंगे, उठाने वाले कम मिलते हैं। कारण क्या है? वो खुद ही आज डाउन है, आपको कहां से उठाएंगे? लेकिन हम तो खुद अपने मन को उठा सकते हैं ना भाई। दूसरे आपके मन की प्रशंसा नहीं करेंगे। ये प्रशंसा किसको चाहिए? मन को ही चाहिए ना। वो आपके मन की प्रशंसा नहीं करेंगे, लेकिन आप तो अपने मन की प्रशंसा कर सकते हैं ना। मेरा मन कोई और प्रशंसा कर रहा है, वो खुश हो रहा है। अगर मैं खुद अपने मन की प्रशंसा करूं तो कितना खुश होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? आपने स्वयमान की प्रैक्टिस की होगी, कभी नहीं की है? कि है रोज अव्यक्त परमात्मा महावाक्यों से 5 स्वयमान निकालने का काम शुरू कर दो। कितने? 5 स्वयमान। जो आज पहली बार सुन रहे हैं वो ध्यान से सुन ले। मैं बता दूं कि यहाँ पर परमात्मा महावाक्य रोज चलते हैं, गॉडली वर्जन्स, यानी जो परमात्मा ने जो बोले हुए हैं उनके जो महावाक्य हैं वो चलते हैं, मतलब वो सुनाए जाते हैं। ठीक है? और वो इतने पावरफुल होते हैं, वो मन का भोजन है। उनमें बहुत पावरफुल एफर्मेशन हमें मिलती है जो मन फट से स्वीकार करता है। जैसे आज तक भाई ये दुनिया में किसी ने आपको बोला क्या, बोलिए ना कि आप शांत स्वरूप हैं, तो हम पता क्या कहते थे? काम बोल दूं, मेरे को गुस्सा तो इतना आता है, मैं कहां शांत स्वरूप हूं। लेकिन यहां हमें साइंटिफिकली ये बता दिया गया कि तुम्हारा नेचर ही शांति है। जैसे इन कपड़ों का कैसा वो है कलर? वाइट। ये वाइट है ना? अगर इन पे दाग लग जाए, ये काले काले हो जाएं, अब मैं इन्हें धुलाई में डालूं तो क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा कि भाई पहले ना ये वाइट को धोना। वो काले हैं, पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनको क्या बोला? क्यों? क्योंकि उनकी ओरिजिनलिटी क्या है?
व्हाइट है। ऐसी आत्मा भला गुस्सा कर रही है, उस पर काले दाग लग गए हैं, लेकिन उसकी ओरिजिनलिटी क्या है? तो इसलिए कहना आसान है कि मैं शांत स्वरूप हूं, क्योंकि ये सच्चाई है। और जब सच्चाई बोली जाती है ना, तो मन कभी ये नहीं बोलेगा तुम झूठ बोल रहे हो, स्वीकार करेगा। नहीं तो ये जितनी सारी बातें और इन्हें करने की जरूरत क्या है? एक लाइन काफी है, बस ये बोलो तुम शांत स्वरूप और जाओ। 1 घंटा क्यों सुन रहे हो? क्योंकि साइंस को समझने से मन का आत्मविश्वास बढ़ जाता है ना? तो जब आप स्वयं को स्वयमान, जिसको हम एफर्मेशन कहते हैं, वो देते हैं, तब हमारा एक और हैप्पी, मैं आज थोड़ी हार्मोन्स की बात कर रहा हूं, एक और हैप्पी हार्मोन बनता है जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन, जो एंटी डिप्रेसेंट होता है। मतलब वो डिप्रेशन को खा जाता है, उसका भोजन ही डिप्रेशन है। किसका? जो मैं, अरे किसने बोला भी? माताओं को तो याद रह गया, बोलना जरा क्या था? बुद्धिमान माताएं, तालियां बजाओ अपने लिए, वेरी गुड। सेरोटोनिन। इसके साथ साथ सिर्फ सेरोटोनिन नहीं, एक और हार्मोन बनता है स्वमान का अभ्यास करने से, मेलाटोनिन। क्या? मेलाटोनिन का पता क्या काम है? नींद मीठी मीठी कर देना। अगर आप रात्रि को 9 से 11 के बीच में, वेरी गुड, तो ये जो मेलाटोनिन होता है ना, ये क्या करता है? बॉडी को रिलैक्स कर देता है, तनाव से मुक्ति पाते हो आप, और नींद बड़ी मीठी मीठी आती है। अगर हम रात्रि 9 से 11 के बीच में स्वयमान की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी बॉडी यानी हमारा ब्रेन मेलाटोनिन रिलीज करता है, और जो नींद आती है ना, वो इतनी मीठी मीठी मस्त नींद होती है कि पूछो मत। इसलिए परमात्मा कहते हैं रोज सोने से पहले मुझे क्या दो? वो पोथा मेल का क्या मतलब है? यही कि बच्चे मुझे याद करेंगे, स्वयमान की प्रैक्टिस करेंगे, और जो बोझ लेके बैठे हैं वो दे के हल्के हो जाएंगे। जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो नींद गहरी ना हो नहीं सकता, अमृत वेला फट से आंख खुलेगी, लेकिन 9 से 11 के बीच में रिलीज होता है। इसलिए इस समय का लाभ ले सोने के लिए। तो एफर्मेशन प्रैक्टिस करने से ये 2 जो नाम लिए हमने रिलीज होता है। फिर उसके बाद एफर्मेशन, मानो मैं एक स्वमान लेता हूं कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। माता जी आपने कहा था ना मुझे बॉडी में दर्द रहता है, तो उसके लिए परफेक्ट स्वमान हो गया, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। लेकिन इस बात को अंडरलाइन करना थोड़ा, कि मन की भाषा शब्द नहीं है। क्या? शब्द नहीं है तो क्या है? विजुअलाइजेशन। बोलो क्या? इसलिए जब आप टीवी देखते हो तो आप जानते हो नौटंकी चल रही है, बावजूद उसके भी आप उसके साथ रोते और हंसते हो, या नहीं? यानी आपका मन रो रहा और हंस रहा है, दो वी नो वेरी वेल कि ये नौटंकी है। क्या? मन की जो भाषा है वो शब्द नहीं, विजुअलाइजेशन है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने मन को कोई आदेश दूं और वो काम करके दे मुझे, तो उसके लिए जरूरी है कि हम उसे विजुअलाइज जरूर करें। जैसे मैं उदाहरण कई बार देता हूं और ये आसान होता है समझना, कि आप सोच रहे हैं गुलाब जामुन के बारे में, आपके मुख में पानी आता है क्यों आया? क्योंकि आपने गुलाब जामुन को देखा। अगर देखते नहीं तो मुंह में पानी आता। ऐसे ही मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। क्या आपने स्वास्थ्य को देखा? स्वास्थ्य को देखा, स्वास्थ्य को देखा। सभी अपनी आंखें बंद करिए एक बार और अपने परफेक्ट हेड टू टो अपने शरीर को एकदम परफेक्ट देखिए 1 मिनट के लिए, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बाल, परफेक्ट आंखें, परफेक्ट कान, गर्दन, हैंड्स, चेस्ट, स्टमक, लेग्स, परफेक्ट। बोलिए मन मन में परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट। देखते जाइए, परफेक्ट, कहते जाइए परफेक्ट,
स्वास्थ्य, हेल्थ, ऐसे शब्दों को मन में रिपीट करते जाइए। हेल्थ, स्वास्थ्य, परफेक्ट। अब विजुअलाइज करना आंखें बंद करके कि मैं इस शरीर को नचा रही हूँ, डांस कर रहे, डांस। देखना जरा, आंखें बंद करो, डांस कर रहे खुशी से, तो बहुत अच्छे से, मस्त, जैसे वो ना बारात में नाचते वो डीजे के सामने, वो देखा होगा अपने बच्चों को नाचते हुए, बिल्कुल बिंदास, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कौन देख रहा है फर्क नहीं पड़ता। नाचो, खुशी से नाचो, उछलो, चल के नाचो। माताएं मुझे नाचती हुई दिखाई नहीं दे रही है, नाचो। नाचोगे तो चेहरे पे दिखाई देगा कि अभी कौन सा स्टेप ले लिया है। और नाचते नाचते परमात्मा का शुक्रिया करो। नाचो नाचो, कम ऑन, नाचो।